अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट, लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं कि आपका जो स्टेप बाय स्टेप सोचने का तरीका है, यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम को अपने माइंड का इस्तेमाल करके लॉजिक का यूज़ करते हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो। लॉजिकल रीजनिंग हमें मदद करती है किसी भी प्रॉब्लम का एनालिसिस करने में, उसको सिंप्लीफाई करने में और उसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व करने में। इसी के साथ साथ ये एल्गोरिथम और प्रोग्रामिंग की बुनियाद समझी जाती है। अगर स्टूडेंट हम लॉजिकल रीजनिंग के रोल की बात करें तो ये ना हमारे सोचने के प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर देती है, क्योंकि इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे होते हैं। तो जो हमारा सोचने का तरीका होता है ये उसको एक प्रॉपर तरतीब, एक सीक्वेंस देता है। इसी के साथ साथ ये हमें इंश्योर करती है एक्यूरेसी और एफिशिएंसी, यानी इसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो एक्यूरेट भी होगा और एफिशिएंट भी होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट, ये हमारी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बिल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग के साथ किस तरह से फिट होती है। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन में हम कहते हैं कि हमने लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में तकसीम करना है ताकि हम उनको इजीली सॉल्व कर सकें। लॉजिकल रीजनिंग इसमें हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच इंश्योर करता है, यानी कि आपने प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप करके सॉल्व करना है एक सिस्टमैटिक वे में। अगर स्टूडेंट हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मैथ्स वर्ड प्रॉब्लम होते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक अप्रोच का यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन कहते हैं कि आपने अपनी प्रॉब्लम में सिमिलरिटीज और लिंकेजेस को फाइंड करना है। जब भी आप कोई सिमिलरिटी या लिंक को फाइंड कर देते हो तो आपको अगली चीज प्रिडिक्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल्स के पैटर्न आइडेंटिफाई करने में ये मदद देती है। अब इसको अगर हम रियल वर्ल्ड से समझें तो जैसे हमारे पास 2 का टेबल है, 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 हो जाता है, 2 3 जा 6 हो जाता है। अगर आप इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करो तो 2 2 का इंक्रीमेंट होता जा रहा है। इस तरह हमें नेक्स्ट वैल्यू प्रिडिक्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अगली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में हम किसी भी प्रॉब्लम की जो अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ उस डिटेल पे फोकस करते हैं जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। बाकी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो अगर हम कोई चीज़ ड्राइव कर रहे हैं तो हमें सिर्फ सिग्नल पे और रोड के जो सिग्नल्स हैं उस पे या रोड पर फोकस करना है। वहाँ पे जो बिल्डिंग कलर्स हैं और कौन लोग हैं उन चीज़ों पर हमें फोकस नहीं करना। हमारा फोकस क्या है? सिर्फ रोड पे, गाड़ियों पे, ट्रैफिक पे और ट्रैफिक सिग्नल्स पे। लास्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट हमारी एल्गोरिथम डिज़ाइन। इसमें हम किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप उसका सोल्यूशन बनाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग इसमें हमें ये इंश्योर करता है कि जो सोल्यूशन हमने बनाया हो वो सही हो और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो। एफिशिएंट की टर्म जब भी यूज़ आए तो आपने उसको इस चीज़ से समझना है कि उस चीज़ को काम करने उसकी सलाहियत, ठीक है। जैसे आपके टीचर्स या आपके पेरेंट्स आपको कोई टास्क असाइन करते हैं तो आप कितने जल्दी, कितने कम टाइम में उसको कंप्लीट करते हो, ये आपकी एफिशिएंसी है। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो कोई भी आपने चीज़ बनानी है, कोई भी कुकिंग करनी है, उस रेसिपी को अगर आप स्टेप उसके लिखो तो वो हमारे पास एक एल्गोरिथम बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक को हम मैथमेटिक्स ऑफ ट्रूथ वैल्यूज भी कहते हैं। इसमें कोई भी एक्सप्रेशन हो वो हमें सिर्फ 2 ही आउटपुट देता है, या तो वो ट्रू होती है या तो वो फॉल्स होती है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एल्गोरिथम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बूलियन लॉजिक का इस्तेमाल हम सर्किट्स बनाने के लिए करते हैं, इसलिए ये कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसी के साथ साथ ये किसी भी प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग की बुनियाद समझा जाता है और हमारे पास, हमारे कोड में, हमारे प्रोग्राम में ये लॉजिक का फ्लो कंट्रोल करता है। जैसे हमारे पास इफ एल्स आ जाता है तो ये हमें फ्लो बताएगा कि नेक्स्ट आपने कौन सी स्टेटमेंट की तरफ आपने मूव करना है। अगर स्टूडेंट हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो हमारे पास बेसिक 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। बाकी ऑपरेटर्स फिर इनसे मिलकर बनते हैं। इसमें सबसे पहला होता है एंड। एंड में जब भी हमारे पास दोनों इनपुट वेरिएबल्स 1 होते हैं या ट्रू होते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है।
और में कोई एक भी ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू होता है। नॉट सिर्फ एक वेरिएबल पर अप्लाई होता है, एक इनपुट पर अप्लाई होता है और ये उस वैल्यू को रिवर्स कर देता है। अगर 1 है तो 0 कर देता है और 0 है तो 1 कर देता है। अगर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो एंड में जैसा कि हमने बात की, हमारी पहली दोनों वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए, तब ही हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। तो इसलिए इसका जो वेन डायग्राम है उसमें मिड वाला पोर्शन जो दोनों का कंबाइंड है वो कलर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। और में कोई एक भी ट्रू हो तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाता है, इसलिए कंप्लीट ए और बी वैल्यूज का पोर्शन कलर्ड है। नॉट चूंकि हमारे पास एक ही वैल्यू पे अप्लाई होता है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू का पोर्शन कलर्ड है। अगर स्टूडेंट हम बूलियन ऑपरेटर्स के ट्रूथ टेबल की बात करें तो हमारे पास ए और बी दो इनपुट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब हमने ए एंड बी लेना है, तो एंड के लिए ज़रूरी है हमारी दोनों वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं इसलिए फॉल्स आ गया, एक ट्रू है एक फॉल्स है फॉल्स आ गया, एक ट्रू एक फॉल्स फॉल्स आ गया, दोनों ट्रू है तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू हो गया। अगर और की बात करें, और में एक भी ट्रू हो गई तो हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं इसलिए फॉल्स आ गया। अब एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट ट्रू हो गया, एक ट्रू एक फॉल्स ट्रू हो गया। अब दोनों ट्रू है तब भी क्या हो गया, ट्रू। अगर हम नॉट ऑपरेटर की बात करें तो ये सिंगल वैल्यू या सिंगल वेरिएबल पर अप्लाई होता है। अगर हम नॉट ए का लेना चाहें तो जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू हो जाएगा और जहाँ पर ट्रू है वहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर फॉल्स था यहाँ ट्रू हो गया, यहाँ भी फॉल्स था ट्रू हो गया, यहाँ पर ट्रू था ये फॉल्स हो गया, यहाँ पर भी ट्रू था ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो है आपका टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास दो टाइप्स की लॉजिकल रीजनिंग होती है, एक वर्बल लॉजिकल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम वर्बल लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हमारा वर्ड, सेंटेंसेस और पैराग्राफ की फॉर्म में गिवन होता है। अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी, हमने सबसे पहले उसको केयरफुली रीड करना है, फिर उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है और उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होंगे उनको सिलेक्ट करना है। तो स्टूडेंट इसकी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने वर्बल में बात की, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमें वर्ड्स पैराग्राफ्स की फॉर्म में गिवन होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें, अमंग 3 कलर्स रेड ब्लू और ग्रीन, हमारे पास 3 कलर्स हैं, कौन कौन से, रेड ब्लू और ग्रीन। हमारे पास आयजा, उजैर और लुकमान है जिसका डिफरेंट कलर्स हैं। हमने क्या करना है, हर बंदे का फेवरेट कलर आइडेंटिफाई करना है। हमें कुछ क्लूज दिए गए हैं, हमने उनका इस्तेमाल करते हुए हर बंदे का फेवरेट कलर आइडेंटिफाई करना है। अगर हम क्लूज को रीड करें तो आयजा को ग्रीन कलर नहीं पसंद, उजैर का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है और लुकमान को रेड कलर नहीं पसंद। हमने स्टेटमेंट रीड कर ली, अब हमें क्या करना है कि स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझना है, क्लूज को अच्छी तरह से समझना है और फिर उनके लिए करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। पहले क्लू या पहली स्टेटमेंट को देखें तो हमें पता चलता है कि आयजा को ग्रीन कलर नहीं पसंद। दूसरे क्लू में हमें बताया जा रहा है कि उजैर का जो फेवरेट कलर है वो ब्लू है। हमारे पास टोटल 3 कलर थे, रेड, ब्लू और ग्रीन, एक तो फिक्स हो गया। अब उजैर का जो फेवरेट कलर है वो क्या आ गया, ब्लू। अब हमारे पास 2 कलर बचे हैं, एक ग्रीन और एक रेड। अगर हम थर्ड क्लू को देखें तो थर्ड क्लू में हमें कहा जा रहा है कि लुकमान जो है उसको रेड कलर नहीं पसंद, ठीक है। हमारे पास टोटल 2 ही कलर रह गए थे, 2 ही ऑप्शन से, एक ग्रीन और रेड। अब लुकमान को चूंकि रेड कलर नहीं पसंद, इसका मतलब है कि लुकमान का फेवरेट कलर कौन सा बचा, ग्रीन। और आयजा को ग्रीन कलर नहीं पसंद, तो इसका मतलब है कि आयजा का जो फेवरेट कलर बचा वो क्या है, रेड। तो इस तरह से हम वर्बल लॉजिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट हमारे पास नॉन वर्बल लॉजिकल रीजनिंग। इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हमारे पास पिक्चर्स, फिगर्स या डायग्राम की फॉर्म में गिवन होते हैं। इसमें हमारी देखने की सलाहियत या पैटर्न आइडेंटिफाई करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है वो टेक्स्ट पे रिलाई नहीं करती, वो पिक्चर्स, फिगर्स या डायग्राम्स पर रिलाई करती है। स्टूडेंट नॉन वर्बल की हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास कुछ सीक्वेंस ऑफ शेप्स दिया गया है और हमें अगली आने वाली शेप आइडेंटिफाई करनी है।
सबसे पहली शेप देखें तो ये है स्क्वायर, फिर है ट्राइंगल, फिर है सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल। यानी कि आप अगर इस पे गौर करो तो एक पैटर्न बन रहा है, स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल, स्क्वायर ट्राइंगल सर्कल। तो यहाँ पे स्क्वायर ट्राइंगल और फिर आ जाएगा हमारा सर्कल। तो जो नेक्स्ट आने वाली शेप होगी वो होगी हमारी सर्कल। तो इस तरह से शेप्स में, डायग्राम्स में पैटर्न आइडेंटिफाई करके हम नॉन वर्बल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।